ये लालू रबड़ी की सरकार ने पूरे बिहार को अपहरण, हत्या, खून, डकैती उसका केंद्र बनाया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। हमने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज पहली बार पूरा बिहार 5 बजे तक वोट डालने जाने वाला है, क्योंकि बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, मुक्त। आज मैं कहकर जाता हूं, बिहार में जितनी भी शुगर मिलें बंद पड़ी है, वो सभी शुगर मिलों को 2.5 साल के अंदर भारत सरकार का सहकारिता विभाग फिर से चालू कर गन्ना किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोले। ये रीगा शुगर मिल से हमारे 30,000 से ज्यादा युवाओं को, किसानों को अपने खेत से घर में समृद्धि लाने का रास्ता खुलने वाला है। भाइयों बहनों, आप 11 तारीख को मतदान करने वाले हो। 11 तारीख को आपका मतदान किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं करना है। 11 तारीख का चुनाव बिहार को फिर से जंगल राज से बचाने के लिए करना है। ये लालू रबड़ी की सरकार ने पूरे बिहार को अपहरण, हत्या, खून, डकैती उसका केंद्र बनाया। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार का कानून और व्यवस्था का स्थिति सुधार कर बिहार को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रोड, रास्ता, गंगा जी पर पुल, 4 एयरपोर्ट, कई सारे कारखाने, बरौनी का फर्टिलाइजर कारखाना, पूरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारा बिहार में चालू किया। और आने वाले दिनों में बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। हमने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर आज मैं कहने आया हूं लालू रबड़ी को और सोनिया जी को कि ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है। यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटा बेटी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो लोग बिहार के युवा का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। बिहार के युवा का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार, ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो
जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। रीगा वालों, मैं कहकर जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं, पूरे देश में रैली निकाल दें दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन कर निकालेंगे। भाइयों बहनों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, हमारे बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे। शाम को 3 बजे वोटिंग समाप्त हो जाए। आज पहली बार पूरा बिहार 5 बजे तक वोट डालने जाने वाला है, क्योंकि बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, मुक्त। भाइयों बहनों, एनडीए सरकार का स्पष्ट नीति है, स्कूल में नियमित पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में साफ पानी की सप्लाई, ये हमारे एनडीए का वादा है। मित्रों, आज रीगा ब्लॉक वालों को मैं कहकर जाता हूं कि कुछ भी हो जाए, हमारी सीमाएं एसएसबी सुरक्षित कर बैठी है, सुरक्षित कर बैठी है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, कभी भी कठोर कार्यवाही नहीं की। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जाता था। क्या खिलाया जाता था? जोर से बोलो, क्या खिलाया जाता था? मोदी जी की सरकार आई, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अंत में पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया है। इस देश को समृद्ध करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा छठ मैया का अपमान करते हैं। मुझे बताओ रीगा वालों, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, मोदी जी का जितना अपमान करना हो करो, हमें आपत्ति नहीं है, मगर तुम छठ मैया का अपमान करे हो, बिहार की जनता इसको जरूर याद रखेगी, याद रखेगी। रीगा वालों, याद रखोगे या नहीं रखोगे? भाइयों बहनों, जब कभी भी उन्होंने मोदी जी का अपमान किया, जब कभी भी किया, जनता ने भाजपा को इतने ही बड़े मार्जिन से जिताया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले बताया, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर अंधेर राज था, जंगल राज था। रंगदारी के कारण हमारी चीनी मिल बंद हो गई थी। रंगदारी के कारण बरौनी का कारखाना बंद हो गया था। पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स आता नहीं था। बिजली के कारखाने लगते नहीं थे। और नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर बिहार के विकास के रास्ते खोल दिए हैं, खोल दिए हैं। और ये रीगा का चीनी मिल की तरह हर मिल को हम
मजबूती से चालू करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं सीतामढ़ी जिले में नरेंद्र मोदी सरकार में, नीतीश कुमार सरकार में जो विकास के काम हुए हैं वो गिनाना चाहता हूं। 882 करोड़ से पुनौरा धाम में सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा। 4,553 करोड़ से अयोध्या से सीतामढ़ी नई रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा और एक वंदे भारत ट्रेन भी अयोध्या से सीतामढ़ी तक चलाया जाएगा। डुमरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 523 करोड़ की झंझारपुर लोकहा रेल लाइन बन रही है और 100 करोड़ से सीतामढ़ी शहर को ड्रेनेज सिस्टम पूरा कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हर महानगर से सीतामढ़ी को हम देश से जोड़ेंगे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे सीतामढ़ी से होकर गुजरेगा। रक्सौल हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर सीतामढ़ी से जुड़ जाएगा। सीतामढ़ी रेवासी के बीच नई रेलवे लाइन बनेगी। पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल शीघ्र ही तैयार होगा और सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कॉलेज 73 करोड़ से हम स्थापित करेंगे। 73 करोड़। और अभी अभी मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदी को 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है। 10,000। ये आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती। वापस नहीं। और जीविका दीदियों को मैं कहकर जाता हूं, आपका पैसा आरजेडी छीन नहीं सकती और अगले 2.5 साल के अंदर आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.